हेलो गाइस। सो हम वापस आ गए हैं और इस सेशन में हम जहाँ पे लास्ट सेशन में लीव किए थे उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने सारी बेसिक थिंग्स ऑफ गामा फंक्शन लर्न कर लिया था। हमने उसके स्ट्रक्चर्स, कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ्स और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमने याद कर ली थी। ओके, जो प्रॉपर्टी थी कि गामा 1 होता है, गामा n+1 होता है, n गामा n, फिर एक प्रॉपर्टी p, गामा p गामा 1 माइनस p आपने याद किया था, पाई साइन p पाई याद है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ। आप तो ये जो इम्पोर्टेंट था, गामा क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी e⁻t t⁻n−1 dt, ये याद किए थे। और चौथा वो एक बहुत इम्पोर्टेंट था, फोर्थ वाला, जो था कि भाई गामा 1/2 जो फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, √π थी, याद है। और आपने फिफ्थ हो गया ये। और एक सिक्स्थ चीज़ जो आपने याद की थी, वो याद की थी यार कि आपने बोला था कि अगर आपको कोई गामा n दे दिए तो आप उसको क्या बोल सकते हो, उसको नंबर के टर्म्स में n-1 फैक्टोरियल बोलोगे। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड सब देख लिए थे। अब हम इस जो चैप्टर है गामा, इसमें ना अब हम थोड़ा अपने हाथ खोलेंगे और अब हम समझेंगे कि ये चैप्टर का कैसे इम्पोर्टेंस है। और इस गामा जो है, अभी हम गामा देख रहे हैं, बीटा हम बाद में देखेंगे, तो गामा का क्या इम्पोर्टेंस है और गामा में हम किस टाइप के इंटीग्रल्स से डील करेंगे। हमारा पहला टारगेट ये है। सो गामा में ना आपको 3 टाइप मिलेगा। जो टाइप 1 रहेगा ना, उसमें क्या रहेगा, 0 to इन्फिनिटी रहेगा लिमिट, e⁻−kx⁻m रहेगा, और यहाँ पे dx रहेगा, और यहाँ पे x⁻n रहेगा। इधर भी रह सकता है, क्वेश्चन के ऊपर है। सो ये टाइप 1 है, लिमिट याद रखो 0 to इन्फिनिटी। जो टाइप 2 मिलेगा ना, वो 2 रूप में मिलता है। देखो टाइप 2 2 रूप में मिलेगा। एक रहेगा जो 0 to 1 रहेगा, जिसमें x⁻m log x⁻n इंटू dx मिलेगा, और जो सेकंड मिलेगा वो भी 0 to 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे x⁻m log 1/x⁻n dx मिलेगा। समझे आप? तो फर्क है दोनों में बहुत फर्क है। 0 to 1 जा रहा है। इसके बाद हम जाएंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, x⁻a, b⁻x और dx। याद कैसे रखोगे ये टाइप, ये बहुत आसान है। x ने a को उठा दिया है, फिर b ने x को, हाँ शेर को सवा शेर मिलता है ना, वही हिसाब है। x ने a को उठा दिया और b ने x को। और अभी जो इसका सेकंड टाइप देखे ना, उसमें ना a ने किसी को नहीं उठा पाया, लेकिन a को जब मौका मिला तो a ने क्या किया, सबको ही उठा दिया। सबको उठा दिया मतलब 1/bx², 1/a⁻bx² इंटू dx। इसमें log x log 1/x बन गया। तो आपको चीज़ ऐसी याद रखनी है। ये इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसकी जगह x आ रहा है और n-1 की जगह n आ रहा है। और हाँ, एक और चीज़, एक चीज़ मैं आपको मतलब एज अ लर्न करने बोलूँगा। इसका ही मॉडिफिकेशन है गामा n का। गामा n आपको पता है 0 to इन्फिनिटी e⁻−t t⁻n−1 dt रहता है। तो याद रखना, गामा n+1 क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी e⁻−t t⁻n इंटू dt। n+1 सब्सिट्यूट कर दो, इधर n आ जाएगा सिर्फ। तो ये याद रखना, क्योंकि ये जो टाइप 1 है ना, टाइप 1 ये सब में बहुत यूज़ आता है ये। हाँ, गामा में ये बहुत यूज़ आएगा, गामा n+1। आपको जहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर मिलेगा आप ये सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। सो अब हम क्या करेंगे, टाइप 1 के साथ बिगिन करेंगे। हाँ, थोड़ा समझेंगे टाइप 1 को। पहले टाइप 1 को ही डिटेल में समझेंगे। हमारा मेन टारगेट टाइप 1 ही होगा। हाँ, तो चलो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सो टाइप 1 में फिर से बता देता हूँ टाइप 1 क्या है। टाइप 1 कुछ नहीं है, देखो भाई, टाइप 1 क्या है, 0 to इन्फिनिटी रहेगा लिमिट, e⁻−kx⁻m आ जाएगा और x⁻n इंटू dx आ जाएगा। समझ गए?
अब इधर आपको इसका जो रूल जो रहेगा सॉल्व करने का, इसके जो रूल्स है, पहला रूल आपको क्या करना है, जो भी इस माइनस साइन को छोड़ के, ई के माइनस साइन को छोड़ के, हाँ नेगेटिव लोग को हम लोग कैसा लाइफ से छोड़ देते हैं, है ना, वैसे ही माइनस साइन छोड़ के जो भी है यहाँ पे, जो भी है ये समान, उसको टी ले लो, समझे, उसको टी ले लोगे ना, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, राइट एक्स एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ टी एंड फाइंड dx इन टर्म्स ऑफ टी। अभी देखो, एक समझदार बच्चों को अगर इतना समझ गया कि यार इसको अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करें तो हमें dx, फिर जिधर भी x है सबको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल होने वाला है, तो यहाँ पे लिमिट्स भी t की बदलेंगी, क्योंकि t सब्स्टिट्यूट हो रहा है x की जगह। तो वही इसमें बोला है कि राइट x एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ t एंड फाइंड dx इन टर्म्स ऑफ t, फाइंड dx इन टर्म्स ऑफ t dt। सो dx की जगह dt ले लेगा, x की जगह t ले लेगा, और इसकी जगह भी t ले लेगा। तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर वही चीज़ आ जाएगी कि भाई चेंज लिमिट्स। बच्चे ना लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं यार, चेंज लिमिट्स और सिंप्लीफाई एंड यूज प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, जो हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़े थे। अभी 0 टू इन्फिनिटी है, ये चीज़ याद रखना, e टू दी पावर माइनस टी, टी टू दी पावर n dt। मैं आपको इसके पहले ही बोला याद रखने के लिए, अभी फिर से आ रहा है कि ये भाई ये याद रखना, ये n+1 होता है, गामा n+1। अगर आपको ये सब याद है तो अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपसे ना बने, हाँ आप मेरी सारी चीज़ देखें, आपको वापस करें। हाँ प्रोसेस क्या है, पहले आप देखें, चीज़ें समझें, खुद से ट्राई करें, मेरा पूरा कुछ कॉपी करने की कोशिश ना करें, आप क्या करें, खुद से कोशिश करें। स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूँ, हाँ स्टेटमेंट्स अगर आपको इतना जमता है, हाँ खुद से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार नहीं हो रहा है, सेकंड प्रॉब्लम ट्राई करो, प्रॉब्लम एक बार ट्राई करो खुद से। जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने मिलेगा। हाँ देखो, अभी फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहा हूँ, सेकंड प्रॉब्लम तक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड प्रॉब्लम से जितने प्रॉब्लम होंगे आप सब ट्राई करो, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे आप डेवलप होगे। ओके, उससे आपकी मेंटालिटी और क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने का अप्रोच बदलेगा। हाँ आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे बच्चों में ना डिफरेंस आता है। हाँ और वो आपको अच्छा रैंक दिलाएगा। सो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के ऊपर। इस टाइप के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हो ये है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी √x e टू दी पावर माइनस x पावर 1/3 इंटू dx। ये क्वेश्चन में देख रहे हो, ये आपको इसको आप कंपेयर करो, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसको कंपेयर करो 0 टू इन्फिनिटी, हाँ x पावर क्या रहेगा, याद करो को मैं पेज दिखाता हूँ। ये देखो x पावर n रहेगा माइनस के x पावर m रहेगा, तो x पावर n में क्या है, इधर 1/2 है, इसको कंपेयर करो इससे। हाँ और एक बार e क्या है, माइनस के x पावर m, x पावर आपको क्या दिख रहा है और k इधर 1 है, इतना तो आपको समझ आ ही गया रहेगा, माइनस है ना के x पावर m इंटू डी एक्स। आपको ये चीज़ें कंपेयर करना आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए क्या क्या है। इसके बाद आप क्या करो, आई लिखो। अब जो आप आई लिख रहे हो ना, उसको थोड़ा ढंग से लिखो, मतलब ये जो अंडर रूट ये सब है ना, ये मिस्टेक्स बढ़ा देते हैं। आपको इसको फ्रैक्शन में पावर में लिखना है, 0 टू इन्फिनिटी, हाँ 0 टू इन्फिनिटी x पावर 1/2 e टू दी पावर माइनस x पावर 1/3 dx लिखे आपने। अब आपको मैंने बताया था जो भी नेगेटिव लोग को छोड़ के, मतलब माइनस साइन को छोड़ के जो भी है उसको टी ले लो, पुट
एक्स पावर 1/3 इसको टी लो। जैसे आप टी लिए, अभी आपको ना आगे जाके ना एक्स को टी में पुट करना है। हमने वर्किंग रूल्स में लिखा है राइट एक्स एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ टी। तो आप एक्स की वैल्यू पता करो टर्म टी के टर्म में, तो 1/3 यहाँ मूव करोगे तो ये टी क्यूब बन जाएगा, समझे। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपको dx 3t² dt मिल जाएगा। आप dx भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपकी चीजें जो रिसब्स्टिट्यूशन का है वो तो निकल गया। अभी थर्ड स्टेप में क्या बोलता है, चेंज लिमिट्स एंड सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। अभी देखो ये थोड़ा अच्छे से समझो, ये बहुत जरूरी है। x और t दो लिमिट्स हैं, तो हम दो ही बॉक्स। जब x 0 है, जब x 0 है तो t क्या है, 0। इधर 0 पुट करो, t क्या आएगा, 0। जब x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी है। समझा आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इससे ये चेक करना है, इससे मत चेक करना, इससे चेक करना। हाँ, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आई को न्यू आई लिखो, जिसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, लिमिट तो सेम ही है। एक्स की जगह देखो क्या होता है ना, बच्चे लोग है ना क्या गलती करते हैं ना, बच्चे लोग सोचते हैं यार x 1/2 पता करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ना अंडर रूट ले लेता हूँ बोथ द साइड। अरे क्या करने की जरूरत है, आप बस x सब्स्टिट्यूट करो टी क्यूब। ये पावर पे मत ध्यान दो, बस x रखो पहले, बाकी चीज पावर आप एडजस्ट कर लोगे। तो पहले पावर रखो, बाकी ये जो 1/2 है सब बात की बात है। e टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा सोचो, एक्स क्यूब आपने पूरा टी लिया तो यहाँ पे आपको -t आ जाएगा, dx की जगह आपको यहाँ पे 3t² dt। अभी टी टर्म्स कलेक्ट करो, 3 को आउटसाइड फेंक दो क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, और फिर इंटीग्रेट करो। ये आपका फाइनल जॉब रहेगा। उसके बाद आपकी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। 3 मैंने बाहर रख दिया, 0 टू इन्फिनिटी किया, t टू दी पावर ये 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 2 है तो +2 हो जाएगा। इतना तो समझा ना, चमका ना ये सब। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये पावर, और यहाँ पे e टू दी पावर -t और dt। हाँ, अब भी थोड़ी चीज़ें याद करो, मैंने क्या बोला था, ये यूज में आएगा। जो भी यहाँ पे लिखा है t के पावर में, इसका आंसर क्या होएगा, देखो 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर सम e टू दी पावर -t, वही फॉर्मेट है। t का जो भी रहेगा n, उसका क्या रहेगा, गामा n+1 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या है, 3/2 + 2 है, वो क्या होएगा 7/2। सो अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखें, 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर 7/2 e टू दी पावर -t dt, तो अब आप इसका आंसर मुझे फट से बोल सकते हो। हाँ, इसको यूज करके कि भाई ये तो ये होता है गामा n+1, तो आप इसका आंसर मुझे क्या दोगे, 7/2 + 1। हाँ, तो अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होएगी कि हम लोग n गामा n+1 क्या लिखते थे, n इंटू n+1, n इंटू गामा n। सो आपको याद होगा, अगर इसको ऐसा लिखने का ही है, हाँ, तो अगर आप याद करो तो हम एक 1/2 लिए, फिर 3/2 लिए, हाँ, 1/2 + 1 कर दो 3/2, फिर 5/2, फिर 7/2 आ जाता है। तो जो पुरानी प्रॉपर्टीज आप याद करोगे, तो जो ये था इसका वैल्यू क्या था, 3 इंटू, इसका वैल्यू था 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2, जो भी इसके पहले थे, इंटू 1/2 इंटू √π, √π। सो इसका आंसर ये था। और अगर आप फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो 315/16 √π आता है। ओके, सो चीज़ें आपको ऐसी करनी है। नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी हो सकता है, लेकिन क्यों करना, हम चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, सो ये रहा आपका आंसर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, और चीज़ों को समझते हैं थोड़ा और एनालाइज करते हैं, जिससे आपकी थिंकिंग थोड़ी और बेटर होगी इस चैप्टर की, और आप क्वेश्चन थोड़े और बना पाओगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हो ये क्वेश्चन है। हाँ, इवेल्युएट 0 टू इन्फिनिटी x पावर n e टू दी पावर -√ax। तो इसमें क्या है ना, सेम, सब कुछ सेम। आपको पहले क्या करना है, इधर राइट साइड में ना आप वो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखो x पावर n e टू दी पावर -kx पावर m इंटू dx, लिख दिए। अब आपको समझना है क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आई लिखो ना, तो वो चीज़ें को फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो लिख दो। ये तो वही n में ही दिया है। ये e टू दी पावर
a टू द पावर 1/2 है और x टू द पावर 1/2 है। फ्रैक्शन में लिखोगे थोड़ा चीज़ें और थोड़े समझ में आएंगी। अभी जब आप पुट करोगे ना, पुट, तो आपको ये पूरा जो k x पावर m रहेगा उसको आप t पुट करोगे। वर्किंग रूल में मैंने साफ साफ मेंशन किया है, हाँ, सॉल्व करने के तरीके में। सो आपको ना जो ये है 1/2 x है, जो भी अंडर रूट, इसको t ले लो। ऐसे लोगे तो भी चलेगा, ऐसे रखोगे तो आप डायरेक्ट t² उधर मूव कर सकते हो। आपको ना x को रिप्लेस करना है। आपको क्या करना है? x को रिप्लेस करना है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, आप वो सोचो। आप यहाँ पे ax इक्वल्स टू t² लिखोगे फर्स्ट, आपको फिर x पता चल जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ। x की वैल्यू क्या होगी? t²/a, हाँ, t²/a आप वैल्यू निकाल सकते हो इसका। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, dx आपको क्या मिलेगा? 2t/a इंटू dt। आपके पास dx का रिलेशन भी आ गया। अब आपका एक ही काम है कि बॉक्स बना के चीज़ों को लिमिट्स पता कर लेना, जो आपका एक लास्ट जॉब होता है। तो आपका x है, t में आपको लिमिट्स बदलने हैं t के। x जब 0 रहेगा तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, वो भी अच्छा है। 0 पुट कर दोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। इन्फिनिटी पुट कर दोगे, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पुट कर दोगे, देखो साफ साफ दिख जा रहा है इन्फिनिटी। तो आपको ना आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल है वो यूज़ करिए, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये वाला प्रीफर होता है, इसलिए मैं ये वाला सजेशन दूंगा। यहाँ से भी इन्फिनिटी आएगा। सो अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लिमिट सेम ही रहेंगे। अभी हम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सो पहले 0 टू इन्फिनिटी है लिमिट, मुझे पता चला। x को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा t²/a द होल पावर n, राइट। यहाँ पे e को मैं माइनस क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? t, ये मेरा काम हो गया। और जो dx है उसको क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 2t dt/a। जितना भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यही चीज़ें हैं, उनको आउटसाइड ले लो। जैसे आउटसाइड लिए a पावर n, ओके, a पावर n इंटू a और एक a आ गया तो +1 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आपको? 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 भी आउटसाइड ले लिया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है अभी भी, t पावर 2n है अभी भी, राइट। और यहाँ पे 2n है और यहाँ पे एक t है, तो 2n+1 हो गया। और e टू द पावर -t इंटू dt। ये समझा आपको? चीज़ें समझ में? अभी इसका जो आंसर है, ये मैं इसको बोला था, इसको ऐसे याद करो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर n इंटू dt। इसका आंसर क्या होता है? गामा n+1। सो इसका आंसर क्या होगा? जो भी है पुट कर दो +1 डाल के। सो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, 2/a पावर n+1 आउटसाइड कांस्टेंट रह जाएगा, इंटू गामा 2n+1 +1 हो जाएगा। समझे आप? सो चीज़ें आपको फाइनली जो मिलेंगी ना, वो यही मिलेंगी कि 2/a पावर n+1 इंटू गामा 2n+2। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते n के फॉर्म में, तो हम आंसर यहीं पे छोड़ेंगे। तो ये है हमारा आंसर। तो आपको चीज़ें समझ में आ रहेंगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो अब 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। खुद से ट्राई करेंगे, ज़्यादा चीज़ें समझेंगे। नाउ ये थोड़ा अलग टाइप का है, पहले चीज़ें सुन लीजिए। हाँ, इधर 2 इंटीग्रेशन है, करना वही है, बस थोड़ी सी मेरी 2 बात आप नोट कर ली, उसके बाद आप खुद ट्राई करिए। देखिए क्या करना है मालूम है, इसमें 2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में आगे जाके ना आपको 2 इंटीग्रेशन मिलेंगे। आपका क्या काम है? टी लेना है। हाँ, टी लेना है ना, टी लेना है। e की पावर -k x पावर m है, उसको टी लेना है। k x पावर m को टी लेना है। इधर जो x की पावर है, इधर भी x की पावर, दोनों इंटीग्रल में सेम है, तो मैं इधर एक ही सब्स्टिट्यूशन करूंगा, वो दोनों में काम आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर मैं एक ही सब्स्टिट्यूशन करूंगा, वो दोनों में काम आएगा, इधर भी। आगे जाके आपको ऐसा मिलेगा कि x की पावर डिफरेंट रहेगी। उसमें क्या होएगा कि आपको ना एक को I1 कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरे को I2, और सेपरेटली करके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंस अगर e की पावर सेम है, तो आप दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हो। क्या समझे? चीज़ें समझो। हाँ, अगर e पावर सेम है, हाँ, क्योंकि हम उसको ही हम लोग t कंसिडर करते हैं, तो हमें उससे मैटर है। तो अब हम क्या करेंगे? i लिखेंगे। i को 0 टू इन्फिनिटी x पावर 1/2
ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी एक्स पहला आई, इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। समझा आपको मैंने कैसे इसको लिखा, ये मिस्टेक ना हो आगे जाके, इसलिए फ्रैक्शन में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। इधर एक्स स्क्वायर में एक ही सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो फॉर बोथ इंटीग्रल्स पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। जैसे आपने एक्स स्क्वायर को टी रखा, पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स आपका टी पावर 1/2 आ गया, डी एक्स आप फट से निकाल सकते हो, डी एक्स इज 1/2 टी टू दी पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। एग्री। अब आपको लिमिट्स निकालना है, लिमिट्स का काम है आपका। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका t। जब x 0 रहेगा t भी 0 रहेगा, जब x इन्फिनिटी रहेगा ये भी इन्फिनिटी रहेगा। लिमिट्स अभी भी सेम है। चलो अब हम चीज़ों को पुट करने की कोशिश करते हैं। आई ये है हमारा x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t पावर 1/2। तो ये देखो 1/2 तो है, आउटसाइड भी 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। चीज़ आपकी सिंप्लीफाई, माइनस टी इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से ये टी बन जाएगा। एग्री। और जो ये एक्स पावर माइनस 1/2 है, हाँ एक्स पावर माइनस 1/2, एक्स तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, आप 1/2 ही सब्स्टिट्यूट करोगे, टी की पावर 1/2। सो जब आप रीसब्स्टिट्यूट करोगे ना, इधर चीज़ें क्या होंगी मालूम है, ये जो टी पर 1/2 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 से, और ये आपको यहाँ पे जो आपका dx है ना, अरे मैं dx को सब्स्टिट्यूट करना भूल गया। चलो अभी के लिए dx रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो 0 टू इन्फिनिटी जरा dx सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये टी पावर 1/4 बन जाएगा, ये माइनस 1/2 है इधर का, तो 1/2 तो आउटसाइड आने वाला है क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो चीज़ अपने को दिमाग में रख लेना है। पहले इंटीग्रल का 1/2 आउटसाइड, यहाँ पे t की पावर 1/4 बनी है, ये माइनस 1/2 इससे आके ऐड हो जाएगा, माइनस 1/2 आके ऐड हो गया, ई टू दी पावर माइनस टी है, और अब ये डी टी। और अब ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूशन सब कुछ। 0 टू इन्फिनिटी, इधर भी 1/2 बाहर आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस टी है, टी टू दी पावर माइनस 1/4 है इधर, हाँ। और अब आप उसको क्या कर रहे हो, माइनस 1/2 से ऐड कर दे रहे हो, और ये इंटू डी टी बन गया, और ये आपका सेकंड इंटीग्रल भी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/2 आउटसाइड ले लो, ये 1/4 बन जाएगा। आप इंटीग्रल यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 4 बनेगा, -2 1 -2 इज नथिंग बट -1/4, टोटल आंसर -1/4। तो जो हमें इंटीग्रल में आएगा ना, वो -1/4 + 1 आएगा, गामा में आएगा, वो -1/4 आएगा। ये आपका पहला इंटीग्रेशन का आंसर +1। जो सेकंड आएगा वो आएगा गामा, इधर आप क्या होएगा -2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर 4 बन जाएगा। 2 - 1 -2 - 1 इज नथिंग बट -3। सो आपको -3 मिल रहा है, -3। सो -3/4 + 1 बन जाएगा ये। और ये होने के बाद अब आपकी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो गई। ये 1/4 गामा, ये क्या है, ये 3/4 है, समझ रहे हैं आप, ये 3/4 है, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/4। तो ये 3/4 और ये गामा 1/4। आप इसको 1 माइनस, ओके नेक्स्ट पेज में करते हैं इसी, हाँ देखो अब आपको ना प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है जो आप हमने स्टडी किया था। 3/4 है आपके पास, जो ये 1/4, इसको आप 1 माइनस 1/4 नहीं लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते आप, कौन सा, गामा p इंटू गामा 1 माइनस p इज नथिंग बट पाई अपॉन साइन p पाई। सो अगर आप वो प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आपको p पता चल चुका है। यहाँ पे आपका p क्या है, आपने देखो 3/4 लिखा, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 1/4 आएगा, ये 3/4 को हमने क्या किया, 1 माइनस 1/4 लिखा। तो आपको अभी p पता चल चुका है, p क्या है आपका 1/4। तो जब ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, पाई साइन पाई/4 आ जाएगा, और पाई/4 आपको पता है
हाँ, तो अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 1/4 पाई अपॉन 1/√2 और चीज़ें अब सिंप्लीफाई होकर आपको आंसर मिलेगा π/4 यहाँ पे आ जाएगा और √2 ऊपर चले जाएगा और आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो ये हमारा फाइनल आंसर होएगा। हाँ, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। इधर भी चीज़ें उसी तरीके से गई हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity x² e⁻ x⁴ इंटू dx 0 to infinity e⁻ x/4 dx। नाउ बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं यार, इधर तो मतलब x ही नहीं है तो अब क्या करें। देखो, जब तक आप dx सब्स्टिट्यूट नहीं करते तब तक आप ऐसा नहीं बोल सकते यार कुछ भी नहीं है क्या करें। हाँ, तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, चीज़ें सही होंगी, उस फॉर्मेट में आएंगी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करने का है, हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, आई को सही फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है नहीं तो उसका कुछ खास यूज़ नहीं आने वाला। आई इक्वल्स टू ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रल 0 to infinity x² e⁻ x/4 इंटू dx, फर्स्ट इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल 0 to infinity नेक्स्ट इंटीग्रल e⁻ x/4 dx और ये आपका सेकंड इंटीग्रल। नाउ फॉर सिंस e⁻, देखो दोनों में सेम है तो हम दोनों इंटीग्रल को साथ में लेके चलेंगे। एक ही सब्स्टिट्यूशन में दोनों के साथ हम खेल सकते हैं। हाँ, अलग अलग हमें खेलने की जरूरत नहीं, हम एक में ही खेल सकते हैं। सो फॉर बोथ द इंटीग्रल्स पुट x⁴ इक्वल्स टू t। जैसे आप t पुट करोगे ना, आपको x इक्वल्स टू t⁻1/4 मिल जाएगा। ये मिला। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। dx इज इक्वल्स टू 1/4 t⁻ -3/4 इंटू dt। अब आप बॉक्स बनाओ, 3 लाइन बनाना है आपको और कुछ नहीं। ये ज़रूरी है, सब स्टेप्स आपको करना है। xt जैसे आप 0 पुट करोगे ये भी 0 आएगा, जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे। ये तो बहुत सिंपल था। अब अगर हम लोग फिर से चीज़ें आई की पुट करें तो 0 to infinity, हमें पता है जब dx पुट करेंगे 1/4 आउटसाइड आएगा, पहली बात। x की जगह मैं ये पुट करूँगा, x की जगह t⁻1/4 और यहाँ पे पहले से x² है। सो t 1/4 x² आ जाएगा। e⁻t dx की जगह मैंने 1/4 आउटसाइड पहले ले लिया, t⁻3/4 इंटू dt सब्स्टिट्यूट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना इंटीग्रेशन का बॉक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन मेरा होगा। अगेन 1/4 आउटसाइड आएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे e⁻t आ जाएगा। dx को सब्स्टिट्यूट करो, t⁻3/4 आ गया इंटू dt, 1/4 आउटसाइड चले गया। अभी देखो ये फॉर्मेट, देखो वही फॉर्मेट आ गया ना, फिर से t अटैच हो गया ना। पहले तो था ही नहीं कुछ भी, लेकिन अब भी आ गया चीज़। तो पेशेंस रखना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब 1/4 आउटसाइड ले लो, 16 बन जाएगा। चीज़ों को, ये इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करो। ये 2/4 होएगा तो 1/2 बन जाएगा। सो t⁻1/2 प्लस माइनस 3/4, क्योंकि t है, पावर एड ऑन हो जाएंगे, e⁻t और ये dt, बॉक्स क्लोज। यहाँ पे इंटीग्रल 0 to infinity ये वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे t कोई और है नहीं, पावर ऐड करने का कोई टेंशन है नहीं। अभी बस वो प्रॉपर्टी लगा दो n+1 वाला, इसको ऐड ऑन करो। 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी डिनोमिनेटर 4 बनेगा। सो -1/4 आपको इसका वैल्यू आएगा। अगर इसका वैल्यू मेरे को -1/4 आ रहा है तो -1/4 + 1 आंसर आएगा। इधर गामा और इधर आएगा -3/4 + 1। अगर इसको आप पुट करोगे ना तो आपको 3/4 मिल रहा है। क्या समझ रहे हो आप? हाँ, अगर आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। हाँ, और यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू पुट करो आपको 1/4 मिल रहा है। तो अगर आप करोगे तो 16 ये आपको 1/4 दे रहा है। हाँ, और ये आपको क्या दे रहा है, 3/4। ये आपको 3/4 दे रहा है, 1/4 दे रहा है। हाँ, तो आप इसको 1 - 1/4 लिख सकते हो। 1/16 गामा 1/4 इंटू गामा 1 - 1/4। हाँ, तो अभी देखो ये प्रॉपर्टी आ गया ना, गामा p इंटू गामा 1 - p। अब आप चीज़ों को 1/16 इंटू पाई बाय साइन π/4 लिख सकते हो।
अगर आप ये लिख दिए तो आपकी चीज़ें फाइनली सिंप्लीफाई हो गई। आप इसको 1/√2 पुट कर दो, 16 √2 ऊपर चले गया इंटू π/16 और आपकी चीज़ें अब सिंप्लीफाई हो गई। हाँ, तो इस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करना है और आंसर लाना है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको अपनी चीज़ें ना बहुत मतलब बेसिक स्ट्रांग रखना है, कुछ ज़्यादा सिली मिस्टेक नहीं करना है, वरना आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। प्रॉब्लम ये हो जाती है, आंसर नहीं आता है। फिर इसको रैशनलाइज करके आप आंसर ला सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल एंड ओके, हम लोग ये ख़त्म कर देंगे जो भी टाइप 1 है और टाइप 2 पे जाएंगे। और टाइप 2 और टाइप 3 बहुत आसान है, हाँ, उसमें कुछ इतना टेंशन नहीं है। टाइप 1 थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप अगर 2 प्रॉब्लम के बाद ये 2 प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आया रहेगा क्यों साथ में कर रहे हैं, हाँ, सब चीज़ें मैंने बता दी है। अगर आपको सब कुछ तकलीफ होगा फिर से करिए, ओके, आपको आ जाएगा। और ऐसे ही होता है, अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो आप धीरे धीरे डेवलप होएगी स्किल्स, ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं डेवलप होंगी। हाँ, सो प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम्स। ओके, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपको ऐसा लगा हाँ कुछ सीखने मिला, हाँ कुछ समझ में आया, ओके, या कुछ ऐसा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।